बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो लगाई थी। बेसिकली इट वाज एन एक्सीडेंट, रिक्शा और कार का था। तो काफ़ी खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट था, लेकिन यही कह सकते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि माँ उसके बच्चे बच गए, और रिक्शा ड्राइवर था, उसे कुछ काफ़ी गहरी चोटें आईं। तो बात ये थी कि नीचे कमेंट्स काफ़ी लोगों ने किए और आपस में लोग नाराज़ भी हो रहे थे एक दूसरे से। एक बाज़ कह रहे थे कि रिक्शे वाले का कसूर है, 100% रिक्शे वाले का कसूर है। बाज़ कह रहे थे कि कार वाले का कसूर है। तो इस सारे सूरत हाल पे मैं अपने कुछ कमेंट्स देना चाहूँगा। मेरे ख़्याल से अगर आप पर्टिकुलरली एक रिक्शे वाले का कसूर नहीं निकाल सकते, और ना ही अकेले कार वाले का कसूर निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे व्यूज़ लें तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा ट्रैफ़िक वाला, ये सभी इस हादसे का ये सारा कसूरवार है। ठीक है, बाज़ कह रहे हैं कि जी रिक्शे बंद हो जाने चाहिए, रिक्शों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। रिक्शों से ज़्यादा कारों के ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और देखें, एक्सीडेंट हो भी जाए, बाद में हमारा जो निज़ाम है ट्रैफ़िक का, वो ये नहीं देखता कि हाँ क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्या वजह आई, ठीक है, और उसके रोकथाम के लिए कोई इक़दामात किसी किस्म के नहीं है। तो भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक्सीडेंट तो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो बात ये थी, रूट कॉज़ की मैं बात कर रहा था कि रूट कॉज़ में अब हमारा ये जो ट्रैफ़िक का पूरा निज़ाम है ये सारा आता है। आप देखें कितने पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिल चलते हैं। मुझे बता दें कितनों के पास लाइसेंस है। ठीक है, और अगर लाइसेंस हैं तो वो आपको भी पता है कि किस तरह बनते हैं। ठीक है, और क्या इम्तिहान वगैरह होता है। ठीक है, और इम्तिहान में तो अगले पास ही नहीं करते। ठीक है, क्यों, इम्तिहान मुश्किल होता है। और बाज़ जगह क्या, अक्सरियत जगह ये है कि अगले जानबूझ के नहीं पास करते कि हमें कुछ पैसे देंगे, हमारा मुंह भरेंगे, ठीक है, तब ही हम इनका इम्तिहान वो सारा पास करेंगे। अब जिनके पास भी ट्रैफ़िक लाइसेंस हैं, अपने गाड़ियों के लाइसेंस हैं, उनको, मेरी जहाँ तक मुझे पता है 80% को पता ही नहीं कि ट्रैफ़िक रूल्स क्या हैं। ठीक है, कौन सी सड़क है, उस पर कितनी स्पीड रखनी है, ठीक, किस वक्त इशारा देना है, और जो ट्रैफ़िक साइंस हैं, किसी मेरे ख़्याल से शाज़ होंगे जिनको ठीक तरह से फुल आगाही होगी ट्रैफ़िक के कवानीन की, वरना किसी को कुछ भी नहीं पता। अब ये जो ट्रैफ़िक हादसा हुआ है रिक्शे का, पहले तो हम आ जाते हैं रिक्शे वाले की तरफ ही। ठीक है, अव्वल पहली बात, रिक्शे वालों का लाइसेंस पाकिस्तान में बनता ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली गलती। ठीक है, तो ये है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, 10 12 15 साल के बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, कोई पूछने बताने वाला नहीं होता। क्यों, ना लाइसेंस है, ना कोई पूछता है। ठीक है, और ट्रैफ़िक जो पुलिस वाले हैं उनका भी आपको हाल पता है। ठीक है, 80 से 90% यही है, पैसे लिए, चलो जी मेरा काम भी हो गया, उनका काम भी हो गया, चलो जी साइड पे। तो इसका लाइसेंस बनना बहुत ज़रूरी है। और फिर इनकी मेंटेनेंस का देख लें कि कभी, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि किसी रिक्शे वाले ने इशारा देकर गुज़रा हो। ठीक है, वो जो इशारे लगे होते हैं ना पीछे बत्तियाँ, ठीक है, वो सिर्फ नाम की लगी होती, चलती नहीं है। ठीक है, ये रिक्शे वालों के तो हज़ारों मसाइल हैं, अभी तो मैंने एक दो पे बात की है। तो अभी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो अभी घूम रहा है, उसने तो ठीक तरह से देखा ही नहीं, ना सामने देखा, ना अपने पीछे देखा, और मुंह उठा के मोड़ दिया, ना उसने इशारा दिया। ठीक है, रिक्शे वाले की तो गलती है, 80 से 85% तो रिक्शे वाले की गलती है। ठीक है, अब कार वाले का देख लें। आपने वीडियो देखी होगी, कितना बिजी रोड है, किस स्पीड से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि जो ऐसे रोड जिनके इर्द गिर्द आबादी होती है वहाँ पे स्पीड कितनी रखनी चाहिए और किस लिहाज से वहाँ पे गाड़ी की ड्राइविंग करनी चाहिए। ट्रक की स्पीड देख लें, बाकी गाड़ी, हाँ एक दो गाड़ियाँ थी वो आराम से गुजर रही थी, उनको शायद उनको अंदाज़ा हो कि हाँ ये बिज़ी रोड है, इस पर हमने किस तरह चलानी है। अब जो कार की टक्कर हुई है रिक्शे वाले के साथ, उसकी आप स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ स्पीड थी, और इतने बिज़ी रोड पर। और देखें जिस साइड से वो आ रही है, लेफ़्ट पे एक अलहदा सड़क जा रही है। ये तो हमें भी, आपको पता है, अगर सड़क गुजर रही हो दूसरी समत में, अगर मैं सीधा जा रहा हूँ तो आगे लेफ़्ट पे सड़क है, तो मैंने तो ऑटोमेटिकली वहाँ से गाड़ी स्लो गुजारनी है कि किसी वक्त भी कोई चीज़ आ सकती है वहाँ से आगे। ठीक है, तो कार की तो बहुत ज़्यादा स्पीड थी। यही अगर कार की स्पीड आहिस्ता होती,
कुछ आस्ता होती, शायद ब्रेक लग जाती पहले, शायद वो साइड को मोड़ लेता, या शायद अगर टक्कर होती भी इस कदर ख़तरनाक ना होती कि ड्राइवर वो 20 से 25 फुट जा के दूर गिरा है। तो ये सारे बात है कि हम में से अक्सरियत को आगाही ही नहीं है ट्रैफिक के कवानीन की, कुछ किसी किस्म की कोई आगाही नहीं है। और निज़ाम तो आपको पहले ही पता है किस तरह का, वो मैंने बता दिया किस तरह लाइसेंस बनते हैं घर बैठे ही। शायद आपको भी पता हो, आपने ख़बर भी सुनी हो कि एक अंधे भाईजान थे, उनका लाइसेंस बना हुआ था गाड़ी का, कार का, आंखों से गंदा था। तो ये तो हमारा निज़ाम है। और ऐसे नहीं है कि इसमें एकदम से बेहतरी आ जाएगी, नहीं, साल हर साल लगते हैं आवाम को शऊर दिलाने में, ट्रैफिक कवानीन की आगाही दिलाने में। तो यही चंद बातें थी। हाँ, एक और, अभी हम लोग अपने आप को इतने तहज़ीब याफ्ता कह कर भी ये देखें ट्रैफिक कवानीन में क्या हाल है हमारा, और वो लोग जिन्हें हम काफिर कहते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं जिनके बारे में, उनकी तरफ आप देख लें किस कदर वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करते हैं। और हाँ, अमल दरामद ना करें तो उन पर इस कदर भारी जुर्माने होते हैं कि अगली बार उनको याद होता है कि नहीं, मैंने गलत रोड क्रॉस नहीं करना, मैंने ओवर स्पीड नहीं करनी। उनको पता है जी, उतनी उनकी सैलरी नहीं होती जितना उनको जुर्माना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे ये नहीं कि रिश्वत दी, मुझे $2000 जुर्माना हुआ तो मैंने $100 रिश्वत दी, चलो साइड पे, नहीं। वो लोग बात के पक्के हैं, कवानीन के पक्के हैं। इसी वजह से देखें उनके हादसात भी कम होते हैं, और लोगों को पता है किस तरह कब इशारा खुलना है, कब हमने अपनी गाड़ी चलानी है, कब मोड़ना है, ठीक है। उनको सारी चीज़ों की आगाही होती है। क्यों? अगर वो गलत करेंगे उन पर बाकायदा कोर्ट में केस चलेगा, फ़ैन पड़ता है, जुर्माना होता है। तो अगली दफ़ा तो उनको याद रहेगा कि भाई अगली दफ़ा मैंने गलत क्रॉस नहीं करना, अगर क्रॉस करना है तो इशारा देकर क्रॉस करना है। यही चीज़ें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों में शऊर नहीं है। खैर, दुआ ही कर सकते हैं लोगों के बारे में कि शायद उनको आगाही आए जल्द अज जल्द, और निज़ाम भी इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।